अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज 6.1 बहुत ही आसान सी है, छोटी सी है, 5-10 मिनट में हो जाएगी, बहुत ज़्यादा 15 मिनट में कर लेंगे उसे, तो वो करेंगे एंड में। 6.2 से सही मानों में एक क्वेश्चन स्टार्ट है। ये बड़े आसान से सवाल है, अगर इसकी लॉजिक क्लियर हो जाए तो आपको करने में बहुत ही आसानी होगी और बड़ा विदिन जो है ना 5 मिनट या 4 मिनट या 3 मिनट में आप हर सवाल को कर लेंगे, यानी ये क्वेश्चन इतनी जल्दी से हो जाएगा। फिर दूसरी बात यह है कि एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से इसकी बड़ी डिमांड है, लाजमी इसके क्वेश्चन आते हैं। परमुटेशन के तो नहीं आते, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये आप एक तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टाइम बहुत जल्दी जो है ना बहुत बचेगा टाइम, बड़ी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। शुरू के क्वेश्चन तो डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं, जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, चूंकि मैं सारे क्वेश्चन कर देता हूँ आपके लिए, एक एक क्वेश्चन, तो आपको परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग, इन सबको इवेल्युएट करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है 20p3, 20p3 इसे सॉल्व करना है। वैसे ही आपको कैलकुलेटर डायरेक्ट सॉल्व करके दे देगा, सही है ना। हमारे पास बेसिक फार्मूला है NPR, ये फार्मूला है। एक है NCR, कैलकुलेटर में ये मौजूद है। ज़्यादातर ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सिंबल पे होता है, NPR और NCR, या जहाँ शिफ्ट का फंक्शन होता है वहाँ पर होता है ये। तो NPR को अगर हम इनडायरेक्ट वे में सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, इस तरह सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है 20p3, इसको इस तरीके से सॉल्व करूँगा तो मैं इसे लिखूँगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 20 माइनस 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको पता है, पर जो है ना आपने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास लिखा हुआ 6 फैक्टोरियल, इसे सॉल्व करना हो, वैसे कैलकुलेटर डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल की वैल्यू भी दे देगा, आपके पास कैलकुलेटर में ये फंक्शन मौजूद है। और सिंपल वे में सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। 7 फैक्टोरियल हो तो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी हमने काउंटिंग करनी है, जहाँ जो फैक्टोरियल दिया हुआ है वहाँ से लेके अप टू 1 तक सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यही लिखा हुआ है, हमने इसे उस फॉर्म में लिख दिया। 20 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा, 20 में से 3 निकालेंगे 7 फैक्टोरियल, ऊपर वाली बड़ी वैल्यू है उसे सॉल्व कर लेते हैं। 20 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 7 पर फैक्टोरियल लगा दें, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 7 फैक्टोरियल है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, 20 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 18, कैलकुलेटर की मदद से 20 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 18, कैलकुलेटर ने रिजल्ट दे दिया 6840। और वैसे आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखेंगे 20p3 तो कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ दे देगा डायरेक्ट 6840। ये तो सॉल्व करके दिखाया कि हम इसे इस तरह सॉल्व करेंगे। जाहिर सी बात है एप्टीट्यूड के टेस्ट के हवाले से ज़रा आपको वैल्यू याद नहीं होगी, तो इस फॉर्म में आपको सॉल्व करना होगा। पहला पार्ट ये था। इसके बाद पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि 16p4, पार्ट नंबर 2 यही कर रहा हूँ मैं, 16p4। अभी तो आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा एग्जाम में, डायरेक्ट आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कर सकते हैं। तो इसे हम वही उसी तरह लिखेंगे, 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 16 माइनस 4 फैक्टोरियल। 16 फैक्टोरियल, 16 में से 4 निकालेंगे 12, इस ऊपर वाले को ओपन कर लें, 16 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 12, फैक्टोरियल लिख दिया वहाँ पे क्योंकि नीचे भी 12 फैक्टोरियल है, 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, 16 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई 15, 16 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 13, ये आपके पास रिजल्ट आ गया 43680, 43680, ये आंसर हो गया। ये फॉर्मूला है NPR फैक्टोरियल का। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है 12p5, पार्ट नंबर 3, 12p5, इसे भी हम ओपन करें
तो इसे हम लिखेंगे 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 माइनस 5 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल, 12 में से 5 निकाल देंगे 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। 12 को ब्रेक कर लें, 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 और 7 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने, क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल है। ये बच गया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें। 12 मल्टीप्लाई बाई 11, 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8। तो ये आपके पास कैलकुलेटर रिजल्ट दे रहा 95040, 95040। ठीक है जी। इसी तरह पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है आपके पास, इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि 8 3, 2 इसे सॉल्व करना है। हमारे पास ये फार्मूला है एन पी क्यू आर। मैंने तो यहाँ तो 2 दिया हुआ है, मैंने 3 ले लिया। इसे हम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ, ये इसी फॉर्म में दिया हुआ, इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का मतलब हम लिख दें, कैलकुलेटर डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल आपको निकाल के दे देगा, फैक्टोरियल फॉर्म में आपके पास है। तो हम लिखेंगे 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 40320, 40320। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। तो 40320 को हम डिवाइड कर दें 12 से, डिवाइडेड बाई 12, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3360, 3360। ये जस्ट ऐसे ही सॉल्व करना है हमने। इसी तरह इसके पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है, ये पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 1 2 3 ये 4 था। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन, जिसे सॉल्व करना है 9 2 3 4। तो इसे हम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल कैलकुलेटर आपको सॉल्व करके दे देगा। 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल की वैल्यू है 362880, 362880। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, और 4 फैक्टोरियल को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। इस ऊपर वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर दें, पहले जो है ना डिवाइड कर दें 24 से, फिर डिवाइड कर दें इसे 12 से, तो आपके पास रिज़ल्ट जो आया 1260 आया। ये आंसर हो गया आपके पास। ये सिंपल हमने सॉल्व करना था। ये हम डायरेक्ट वे में भी कैलकुलेटर से सारे सॉल्व कर सकते थे। मैंने आपको सॉल्व करके इसलिए दिखाया है कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यानी एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको इसी तरह सॉल्व करना होगा। तो ये हमारे पास था। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उससे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन तमाम में हमने वैल्यू ऑफ एन निकालनी है। पहला पार्ट दिया हुआ है आपके पास NP2 इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 ये लिखा हुआ है NP2 इज इक्वल टू 30। सॉल्व करेंगे इसे हम, इसको हम लिख देंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 30। अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख दिया इसे हमने। फैक्टोरियल जैसे मैंने आपको बताया कि 6 फैक्टोरियल, इसको ओपन करेंगे तो 6, हम चाहें तो यहाँ रोक दें 5 फैक्टोरियल, इसे ओपन करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4, चाहें तो यहाँ रोक दें। फैक्टोरियल में हर अगली टर्म जो है वो पिछली वाली टर्म में से 1 माइनस करके हासिल होती है। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 4 में से 1 माइनस किया हमने 3। फैक्टोरियल की हर अगली टर्म पिछली टर्म में से 1 माइनस करके हासिल होती है। तो यहाँ भी इसमें से 1 माइनस करके हासिल होगी, इसे ब्रेक करेंगे तो इस जैसा बन जाएगा।
इसे ब्रेक करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, लिहाजा जब तक फैक्टोरियल ख़त्म नहीं होगा ये सॉल्व नहीं होगा। तो n फैक्टोरियल को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, पहली टर्म n, दूसरी टर्म n-1, तीसरी टर्म n-2, 1 माइनस कर रहे हैं ना इसमें से, यहाँ रोक दें क्योंकि डिनोमिनेटर में n-2 फैक्टोरियल है, इज इक्वल टू 30। इससे ये कैंसिल, ये बच गया n इंटू n-1 इज इक्वल टू 30। इसको मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर माइनस n, 30 को यहाँ ले आए, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपकी मर्जी, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, मिडिल टर्म ब्रेक कर लें। मैं मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ, 6 5 30 होता है, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5n माइनस 30 इक्वल टू 0। इन दोनों में से n कॉमन आ रहा है, n माइनस 6 बच गया। इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, n माइनस 6 बच गया। इन दोनों में से n माइनस 6 कॉमन आ रहा, बच गया n प्लस 5। तो n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, n इक्वल टू आ गया 6 और n प्लस 5 इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ गई -5। हमें यही तो कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसके पार्ट 2 में भी यही दिया हुआ, n पे 3 इज इक्वल टू 60। 2 का पार्ट 2, np3 इज इक्वल टू 60। इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हम लिखें तो लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60। तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल पे रोक दें, डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60। इससे ये कैंसिल हो गया, ये बच गया n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 60। n एज इट इज रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 60। ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 60। ये इससे मल्टीप्लाई होगा n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n, और इस 60 को यहाँ ले आए तो माइनस 60 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है, सही है ना। ये तो क्यूब वाली इक्वेशन बन गई जिस पर पावर 3 है, क्वाड्रेटिक नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए आप 9 में सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करके आएंगे इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। उससे पहले मुझे इसका डिवाइज़र फाइंड होना चाहिए, यहाँ डिवाइज़र भी नहीं दिया हुआ है। तो डिवाइज़र इसका क्या क्या हो सकता है? इसका डिवाइज़र हो सकता है ये जो कांस्टेंट नंबर है ये किस किस नंबर से डिवाइड होगा। ये कांस्टेंट नंबर सबसे पहले तो 1 से डिवाइड होगा, यहाँ कोई भी नंबर होगा वो 1 से डिवाइड होगा, प्लस माइनस 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, सही है। उसके बाद जो है ना ये 10 से डिवाइड होगा। डिवाइड का मतलब अगर मैं इसे 10 किसी इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करूं तो होल नंबर रिजल्ट आएगा। कोई नंबर किसी नंबर का डिवाइज़र उस सूरत में कहलाता है कि जब मैं उस नंबर को डिवाइड करूं उससे तो रिजल्ट होल नंबर आ जाए, पॉइंट में ना आए, तब हम कहेंगे वो गिवन नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेबल है उससे जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, सही है। उसके अलावा ये 20 से डिवाइड हो जाएगा, उसके अलावा 30 से डिवाइड हो जाएगा, उसके अलावा 60 से डिवाइड हो जाएगा। इतनी सारी वैल्यू आ गई। खैर हमें इतनी सारी वैल्यू नहीं चाहिए, शुरू की 3-4 वैल्यू होती हैं जिससे ये 0 हो जाता है। ये पोलिनोमियल फंक्शन है, इसे p ऑफ n के इक्वल ले लें। हमें तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब पहले हम फाइंड करें इसका डिवाइज़र, उस डिवाइज़र से इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये किससे 0 हो रहा, सही है ना। अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँ तो 1 से 0 नहीं होगा क्योंकि ये -60 है। 3 से चांसेस हैं आपके पास, प्लस 2 से भी 0 नहीं होगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, ये माइनस का है और ये माइनस का है, प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो 3 का क्यूब जो होगा वो 27 और 4 से। सो ये सारे नंबर हमें चेक करने हैं कि 1 से 0 हो रहा नहीं होगा तो 2 पुट करेंगे, 2 से नहीं होगा, -1 पुट करेंगे, 2 से नहीं थे, ये 0 हो जाएगा 5 से। तो यहाँ 5 पुट करके देखें, 5 का क्यूब सॉरी 5 का स्क्वायर 2 इंटू 5 माइनस 60। 5 का क्यूब होता है 125, 5 का स्क्वायर 25, 3 से मल्टीप्लाई होगा 25, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 125 में 10 ऐड कर दें, प्लस का है तो ये हो जाएगा 135,
और ये हो जाएगा 75। 75 में 65 ऐड कर दें तो ये भी हो जाएगा 125। तो हमने n की जगह वैल्यू पुट की 5, ये 0 हो गया, ये डिवाइज़र आ गया। इस डिवाइज़र से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करना है, इसे डिवाइड करना है n³ माइनस 3n² माइनस प्लस 2n माइनस 60 इक्वल टू 0। सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करें डिवाइड करने के लिए। डिवाइज़र आ गया 5, इसका कोफिशिएंट 1³ का, स्क्वायर का कोफिशिएंट -3, n का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट 60 है। ये 1 एज इट इज़ उतर जाएगा, 5 1 ज़ा 5। सिंथेटिक डिवीजन मेथड ये है कि 1 को एज इट इज़ कॉपी करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इन दोनों को ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ये 12 हो गया। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, ये 0 हो गया रिमाइंडर। आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन क्यूब से स्टार्ट है तो आंसर एक पावर कम कर देंगे, n² कोएफिशिएंट ये रहा 1, n² के बाद 1 कोएफिशिएंट ये रहा 2, उसके बाद कांस्टेंट, तो ये आ गया n² प्लस 2n प्लस 12 इक्वल टू 0। एक रूट तो वैसे ही आ गया हमारे पास, n की वैल्यू आ गई 5, अब 2 यहाँ से आएगा, ब्रेक कर ले, सही है ना, कि हमारे पास 12 को हमने इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगा क्योंकि 6 4 ज़ा 12 होता है, 6 में से 4 निकालेंगे 2 बच जाएगा, सॉरी 4 3 ज़ा 12 होता है और 6 2 ज़ा 12 होता है। इसका मतलब ये उससे नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, मिडिल टर्म ब्रेक से नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 12 है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से n की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। b की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस b की वैल्यू 2 है, 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 12 है, डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 1 है। ये -2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -44। ये तो माइनस में है, इसको प्लस करना है तो आयोटा लिखना पड़ेगा हमें, 44 आयोटा स्क्वायर। इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे तो 2 रूट से बाहर आ जाएगा और आयोटा भी रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 44 का एलसीएम ब्रेक करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 11 रूट के अंदर रहेगा, डिवाइडेड बाई 2। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा, बच गया -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 11 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो n की 2 वैल्यू ये आ गई, एक प्लस में लिखेंगे और एक माइनस में, और n की एक वैल्यू ये आ गई, ये आंसर हो जाएगा। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी तो n की वैल्यू 5 -1 प्लस आयोटा रूट 11 एंड -1 माइनस आयोटा रूट 11, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो ये n फाइंड करना था इन सब सवालों में, इसके जितने पार्ट है सब में n फाइंड करना है। ये पहला पार्ट है, ये उन्होंने इक्वेशन क्रिटिकल बना दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये सिंपल थी हमारे पास क्वाड्रेटिक, जिसे हमने सॉल्व कर लिया। तो अगर आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक ना हो, इस टाइप की हो, तो उसके लिए यही तरीकाकार है कि उसका डिवाइज़र फाइंड किया जाए कि किस किस से डिवाइड होगा कांस्टेंट टर्म, उनमें से कोई एक वैल्यू होगी जो उसे 0 कर देगी, फिर वो वैल्यू पुट करके 0 वाली निकाल के फिर उससे डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी वो, अगर पावर 3 है तो। और अगर पावर 4 है तो पहले वो पावर 3 में आएगा, फिर उसके बाद पावर 2 में कन्वर्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में कह रहा है 8pn, सही है, और ये हमारे पास दिया हुआ है 8 × 7 × 6, ये और लेन दिया 2 का पार्ट 3 8pn, और ये लिखा हुआ है हमारे पास 8 × 7 × 6। इसे हम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू 8 × 7 × 6। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इन सब को मल्टीप्लाई करूं, हम ये करते हैं कि इसे कैंसिल कर देते हैं, इसे ब्रेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 × 7 × 6 और 6 तक है ये,
फिर इंटू 5 फैक्टोरियल यहाँ लिख देते हैं, और ये आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस एन फैक्टोरियल। ये आ जाएगी 8 इंटू 7 इंटू 6, 8 से 8 कैंसिल, यहाँ ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, या इसे यहाँ ले आएंगे, 7 से 7, 6 से 6, तो ये बच गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस एन फैक्टोरियल, यहाँ बच गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 8 माइनस एन फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। ये दोनों फैक्टोरियल फॉर्म में, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, ये हो जाएगा 8 माइनस एन इक्वल टू 5। एन को वहाँ ले जाएं, 5 को यहाँ ले जाएं, 8 माइनस 5 इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू 3। हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, ये भी इसी तरह है। 2 के पार्ट 4 में दिया हुआ है हमारे पास 11 जो है ना पी एन, ये इक्वल दिया हुआ है हमारे पास 11 इंटू 10 इंटू 9, 11 इंटू 10 इंटू 9। इसे सॉल्व करेंगे, पहले अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख दें 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 माइनस एन फैक्टोरियल, ये आ गया 11 इंटू 10 इंटू 9। 11 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो 11, 10, 9 और 8 पर रोक दें, 8 फैक्टोरियल, ये आ गया 11 माइनस एन फैक्टोरियल इक्वल टू 11 इंटू 10 इंटू 9। 11 से 11 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ये बच गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 माइनस एन फैक्टोरियल इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 11 माइनस एन फैक्टोरियल इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। वही फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, ये आ गया 11 माइनस 8 एन इक्वल टू 8, 8 यहाँ ले आए, एन वहाँ ले जाए, 11 माइनस 8 इक्वल टू एन 3, एन इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू आ गई आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। 2 का पार्ट 5, टू के पार्ट 5 में कह रहा है कि n प्लस 2 P4। 2 का पार्ट 5, n प्लस 2 P4 रेशो n प्लस 1 P3 इज इक्वल टू 5 रेशो 3। सॉल्व करना है 5 रेशो 1, 3 नहीं 1 दिया हुआ है, सॉरी। इसे सॉल्व करना है, इसे मैं लिख लूँ n प्लस 2 P4 डिवाइडेड बाई, रेशो में लिखा हुआ है ना, n प्लस 1 P3 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 1। इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिखने, इसे हम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 2 माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। NPR यही होता है ना, ये फार्मूला है हमारे पास NPR। अब यहाँ कुछ भी हो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, जो यहाँ है उसको लिख देंगे, यहाँ 4 था 4 लिख दिया, n प्लस 2 दिया हुआ है, यहाँ n प्लस 1 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, ये लिख दिया इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 1। इसे इसी तरह रखते हैं n प्लस 2 फैक्टोरियल, 4 में से 2 निकालेंगे, माइनस का 2 बच जाएगा डिवाइडेड बाई, ये आ गया n प्लस 1 फैक्टोरियल, और 3 में से 1 निकालेंगे, माइनस का 2 बच जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल, और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1। इससे ये कैंसिल, ये बच गया यहाँ पे n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 1, ये 5 लिख दें। इस ऊपर वाले को ब्रेक करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, ऊपर दिया हुआ है n प्लस 2, इसको ब्रेक करना है हमें क्योंकि इसकी वैल्यू कम होगी 5। n प्लस 2 को ब्रेक करेंगे, पहली टर्म n प्लस 2, दूसरी टर्म n प्लस 1, तीसरी टर्म n,
बल्कि n+1 ही चाहिए, नीचे n+1 फैक्टोरियल दिया हुआ है, रोक दें इसे। और यहाँ दिया हुआ है n+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 5। इस n+1 फैक्टोरियल से n+1 फैक्टोरियल कैंसिल, n की वैल्यू चाहिए 5 - 2, n की वैल्यू आ गई थी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। सेम लाइक दिस, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है, करते हैं। टू के पार्ट 6 में कह रहा है कि NP4 रेशो, 2 का पार्ट 6 NP4 और रेशो n-1 P3 इज इक्वल टू 9:1, 9:1। सॉल्व करते हैं इसे। ये लिखा हुआ है NP4 डिवाइडेड बाई n-1 P3 इक्वल टू 9/1। इसको ब्रेक कर लें, इसे लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-4 फैक्टोरियल। इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 - 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 9/1। ये हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद ये 3 - 1 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। दोबारा वही डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करें तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई, ये ऊपर चला जाएगा n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 9। इससे ये कैंसिल हो गया, ये बच गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 9। इसे ब्रेक कर लें, n इन दूसरी टर्म n-1 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, n की वैल्यू आ गई 9। ये क्वेश्चन नंबर 2 था।